हेलो एवरीवन। गोदान मुंशी प्रेमचंद्र जी द्वारा रचित महान उपन्यास है जिसका अर्थ है गाय का दान। इस उपन्यास में मुंशी प्रेमचंद्र जी ने गांव और शहर की दो कथाओं का संतुलित मिश्रण प्रस्तुत किया है। गोदान में भारतीय किसान का संपूर्ण जीवन में उसकी आकांक्षा और निराशा, बेबसी और निरीहता का जीता जागता चित्र उपस्थित किया गया है। अगर रियली मैं अपनी बात करूं तो जब मैं ये उपन्यास रीड कर रही थी तो मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं कोई मूवी देख रही हूँ, क्योंकि ये चीज़ें मुझे चित्रित हो रही थी। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्ट। ये कहानी एक होरी राम नाम के गरीब किसान की, जिसकी पत्नी है धनिया। इनके 6 संतानों में अब केवल 3 जिंदा हैं। एक बेटा गोबर कोई 16 साल का, 2 बेटियां सोना और रूपा 12 और 8 साल की। 3 लड़के बचपन में ही मर गए। धनिया का मन आज भी कहता है कि अगर उनकी दवा दारू होती तो वे बच जाते, पर वे एक धेले की दवा भी तो न मंगवा सकी थी। हर एक गृहस्थ की भांति होरी के मन में भी गऊ की लालसा चिरकाल से संचित चली आ रही थी। यह उसके जीवन की सबसे बड़ा स्वप्न, सबसे बड़ी साथ थी। एक दिन जब होरी हमेशा की तरह राय साहब से मिलने जाता है, राय साहब जो गांव के जमींदार हैं, लेकिन वो सारे जमींदारों की तरह गरीब किसानों को प्रताड़ित नहीं करते हैं। तभी उसने देखा कि भोला अपनी गाय लिए इसी तरफ चला आ रहा है। भोला जो इसी गांव से जुड़े हुए पूर्वे का ग्वाला था, जो दुग्ध मक्खन का व्यवसाय करता है। होरी को उसकी गाय देखकर गाय लेने का लालच आ गया। तभी होरी ने अपनी व्यवहारिक कृषक बुद्धि सजग करते हुए भोला से उसकी शादी कराने का वायदा किया। भोला की पत्नी जो कुछ साल पहले मर गई थी लू लगने से, और उसकी गाय लेने की अपनी इच्छा जताई, परंतु जैसे ही भोला ने यह कहा कि तुमसे क्या कहूँ भैया, घर में चंगुल भर भी भूसा नहीं रहा। होरी ने कहा, भूसे के लिए तुम गाय बेचोगे और मैं लूँगा, मेरे हाथ न कट जाएंगे। फिर होरी ने भोला को भूसा देने की बात कही और गाय के बदले में पैसे देने पर वो होरी राजी हुआ। इसके बाद होरी राय साहब के ड्योढ़े पर पहुंचा तो देखा कि जेठ के दशहरे के अवसर पर होने वाले धनुष यज्ञ की जोरों से तैयारियां चल रही थी। तभी राय साहब ने होरी से कहा कि देख, अब कि तुझे राजा जनक का माली बनना पड़ेगा। और इसके साथ ही राय साहब ने होरी को अपने टैक्स का प्रबंध ना कर पाने की परेशानी बताई, जिससे होरी गांव वालों को लगान या वसूली का प्रबंध कराने के लिए मना सकी। घर जाकर होरी ने सभी को भोला की गाय देने की बात बताई और भोला को वादे के अनुसार भूसा दिया। भूसा देने गोबर और होरी उसके घर तक गए। वहाँ गोबर की मुलाकात भोला की विधवा बेटी झुनिया से हुई और दोनों में विनोद भरी बातें भी हुई। इसके कुछ दिन बाद होरी के घर में गाय आती है। गाय पहुंचाने गोबर के साथ झुनिया आधे रास्ते तक आती है और यहाँ से इनका प्रेम प्रसंग थोड़ा और बढ़ जाता है। होरी के घर में जब गाय आ जाती है तो सभी बहुत खुश होते हैं। सारा गांव गाय देखने आता है, पर हीरा और शोभा नहीं आए जो उसके सगी भाई थे, जिससे होरी बहुत दुखी होता है। गाय को तो धनिया 7 पर्दों के अंदर रखना चाहती थी। अगर गाय 8 पहर कोठरी पर रह सकती तो धनिया गाय को बाहर ही न निकलने देती, क्योंकि वो गाय उनके लिए वो गाय नहीं, साक्षात देवी थी। अब कुछ दिन बाद होरी की गाय एक जहरीली जड़ी खिलाने से मर जाती है, जिसका संदेह होरी को हीरा की तरफ जाता है और यह बात होरी धनिया को बता देता है। फिर धनिया के पेट में बात कहाँ फंसती। अब तो सुबह होते ही धनिया ने अपना प्रचंड रूप ले लिया। धनिया हीरा को जेल भिजवाना चाहती थी, परंतु होरी ने समाज में इज्जत और अपने परिवार को बचाने के लिए अपने बेटे गोबर की झूठी कसम खाई और सारे पुलिस वाले वापस चले गए। अब राय साहब के गांव में होने वाले धनुष यज्ञ का कार्यक्रम वाला दिन आ गया था, जिसमें राय साहब के कुछ मेहमान शहर से भी आए हुए थे, जिसमें थे शुगर मिल के मालिक मिस्टर खन्ना, उनकी पत्नी गोविंदी, दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर मिस्टर मेहता, डॉक्टर बिस्मालती
और मिस्टर श्याम बिहारी तनखा और मिर्ज़ा खुर्शीद जी हैं। धनुष यज्ञ होने के उपरांत राय साहब अपने 3 ग्रुप के साथ शिकार के लिए जाते हैं, जिसमें पहले ग्रुप में मालती और मेहता होते हैं। मालती मेहता को पसंद करती है, परंतु मेहता जी के मन में अभी ऐसा कुछ नहीं है। तभी वो जंगल की नदी पार करते हैं और मेहता द्वारा लगाए गए निशाने से एक चिड़िया पानी में गिर जाती है और वो चिड़िया एक जंगली लड़की उठाकर देती है और अपने अच्छे व्यवहार से मेहता का दिल जीत लेती है और एक बार फिर से मालती मेहता की नज़रों में गिर जाती है। दूसरी तरफ मिस्टर खन्ना राय साहब को अपनी शुगर मिल में पार्टनरशिप करने का सुझाव देते हैं, जिससे हमें यह पता चलता है कि एक तरफ गरीब तो रोटी को तरस रहा है और अमीर बनने की बातें करता है। ग्रुप के मिर्ज़ा खुर्शीद अपने द्वारा किए गए शिकार के हिरण को एक गांव वाले को देते हैं और उसके गांव जाकर पूरा दिन बहुत मस्ती और सुकून से गुजारते हैं। उधर गोबर और झुनिया का प्रेम बढ़ता जा रहा है, जिसके फलस्वरूप झुनिया 5 मंथ का गर्भ लेकर गोबर के घर आ जाती है, जिससे पहले तो धनिया और होरी बहुत नाराज होते हैं, परंतु झुनिया की ऐसी हालत देखकर उनको उस पर तरस आ जाता है। उधर गोबर झुनिया को अपने घर में सुरक्षित देख लखनऊ चला जाता है, कुछ पैसे कमाने के लिए और गांव वालों के डर से भी। इधर गांव वाले झुनिया को रखने की वजह से होरी की फसल जब्त कर लेते हैं और भोला भी अपनी गाय के पैसे लेने आ जाता है। भोला भी चाहता है कि झुनिया को होरी अपने घर से निकाल दे, परंतु होरी और धनिया अपने पैसे ना होने के कारण अपने दोनों बैल भोला को दे देते हैं और बोलते हैं कि झुनिया तो यहाँ ही रहेगी। कुछ दिन बाद झुनिया एक बेटे को जन्म देती है। गांव वाले तो इसे पाप समझते हैं और इस पाप के लिए होरी से 100 रुपये नगद और 30 मन अनाज डाल लगाते हैं। होरी के पास पहले से बहुत कर्ज थे, तभी होरी झिंगरू सिंह के पास अपना घर रहन पर रखकर 80 रुपये लाता है और डाल चुकाता है। इधर गोबर वापस आता है झुनिया और अपने बच्चे को शहर ले जाने के लिए, और जाते जाते गोबर का झगड़ा उसकी माँ से हो जाता है। इसका कारण धनिया झुनिया को बताती है कि इसी ने से कान भरे होंगे और वो लोग शहर चले जाते हैं। इधर होरी के साथ धनिया को भी बाहर सूत काटने का काम करना पड़ता है। होरी भी अब मजूरी करता है क्योंकि उसके खेत घर सब कुछ रहन पर हैं। होरी दिन रात मेहनत करता है एक गाय लेने की लालसा से और अपना ऋण चुकाने के लिए, और वह अपनी अधेड़ उम्र में ही जान गंवा बैठता है लू लगने की वजह से। मरते मरते भी वह गाय को खड़ा देखता है। इसके बाद हीरा ने रोते हुए कहा, भाभी दिल कड़ा करो, गोदान करा दो, दादा चले। धनिया यंत्र की भांति उठी। आज जो सुतली बेची थी उसके 20 आने पैसे लाई और पति के ठंडे हाथों में रखकर सामने खड़े पंडित से बोली कि महाराज घर में ना गाय है, ना बछिया है, ना पैसा, यही पैसे हैं, यही इनका गोदान है, और पछाड़ खाकर गिर जाती है। धन्यवाद।